बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम एनर्जेटिक्स, लेक्चर नंबर 3। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिस्टम क्या होता है और इसके बाद समझेंगे सराउंडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हमने लेना है लाइमस्टोन। क्या लेना है? चूने का पत्थर लेना है। और जो चूने का पत्थर होता है ना, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। Ca बोलते हैं कैल्शियम को, और जो CO3 इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का पत्थर का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, और इसको क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। इसके बाद हमने लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl ले लेंगे। ये HCl किस हालत में मौजूद है? ये लिक्विड वाली हालत के अंदर मौजूद है। इसके बाद हम क्या लेंगे? टेस्ट ट्यूब लेंगे। इसके बाद टेस्ट ट्यूब लेंगे, यानी कि हमने कितनी चीज़ें ले ली? हमने 3 चीज़ें ले ली। नंबर 1 के ऊपर लाइमस्टोन यानी कि चूने का पत्थर, और दूसरे नंबर पे क्या ले लिया? दूसरे नंबर पे ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl ले लिया, और तीसरे नंबर पे क्या ले लिया हमने? टेस्ट ट्यूब ले ली। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब। क्या ले ली? एक टेस्ट ट्यूब ले ली। इसके अंदर हम डालेंगे HCl। क्या डालेंगे इसके अंदर? HCl डाल देंगे। सबसे पहले हमने ली एक टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर क्या डाल देंगे? HCl डाल देंगे। ये किस हालत में मौजूद है? ये लिक्विड वाली हालत के अंदर मौजूद है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का पत्थर डालेंगे। सबसे पहले हमने ली एक टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर क्या डालेंगे? इसके अंदर सबसे उसके बाद डाल दिया HCl, और इसके बाद क्या डाल दिया? कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया यानी कि चूने का पत्थर डाल दिया। जैसे इसके अंदर डालते हैं तो इसके अंदर क्या एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर को किसके अंदर डाल दिया? इसके HCl के अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है हमारे पास, यानी कि इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा, और इसमें क्या बनेगा? एक सोल्यूशन बन जाता है। इसके अंदर क्या बनना? एक सोल्यूशन बनना शुरू हो जाता है हमारे पास। ये जो सोल्यूशन होता है ना, ये क्या होता है? सिस्टम होता है। ये क्या होता है? सिस्टम। यानी कि सिस्टम उस चीज़ को बोलते हैं जिस चीज़ पे हमारी सारी तवज्जो होती है। जिस चीज़ के ऊपर हमारी सारी तवज्जो होती है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि जब हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, इसके अंदर डाल दिया था HCl और कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया था। अब इसके अंदर एक हो रहा था केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था। जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा था, हमारी सारी तवज्जो किसके ऊपर थी? इस केमिकल रिएक्शन के ऊपर थी। तो इसको क्या बोल देंगे? सिस्टम। समझ आ गए? सिस्टम किस चीज़ को बोलते हैं? सिस्टम उस चीज़ को बोलते हैं जिस चीज़ के ऊपर हमारी सारी तवज्जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर एक सोल्यूशन बन रहा था, ये सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाता है? ये सिस्टम हो जाता है। इसके अलावा ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा था, ये जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, ये क्या हो जाती है? ये सराउंडिंग हो जाती है हमारे पास। यानी कि जिस चीज़ के ऊपर हमारी तवज्जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टम के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? वो सराउंडिंग होती है। इसके इर्द गिर्द ना, टेस्ट ट्यूब के इर्द गिर्द हवा भी मौजूद है। टेस्ट ट्यूब के इर्द गिर्द हवा भी मौजूद है, वो भी क्या हो जाती है? वो भी सराउंडिंग हो जाती है हमारे पास। यानी कि जिस चीज़ के ऊपर ना हमारी तवज्जो होती है, इसको बोलते हैं सिस्टम। बाकी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें क्या होती हैं? वो सब चीज़ें सराउंडिंग में आ जाती है हमारे पास। मिसाल के तौर के ये जो बच्चा है ना, इस किताब को क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, यानी कि इस किताब के ऊपर पढ़ रहा है। अब बच्चे की सारी तवज्जो कहाँ पर? इस किताब के ऊपर मौजूद है। ये किताब अब क्या हो जाएगी? ये किताब बन जाएगी सिस्टम। ये किताब क्या हो जाएगी? सिस्टम बन जाएगी। अब बच्चे के इर्द गिर्द बाकी किताबें भी मौजूद हैं, ये क्या हो जाएंगी? इसके लिए सराउंडिंग हो जाती है। जिस चीज़ के ऊपर ना सारे का सारा फोकस होता है उसे बोलते हैं सिस्टम। बाकी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? सराउंडिंग होती है। ये जो टेबल है, जिस टेबल के ऊपर इसने किताब रखी हुई है, ये टेबल भी हमारे पास क्या हो जाएगी? ये भी सराउंडिंग में आ जाता है। इसी तरह हमारे सामने एक चाय का कप मौजूद है, हमने चाय को पीना है, तो चाय इसके अंदर क्या हो जाएगा? चाय हमारे पास हो जाएगा सिस्टम। इसके अलावा ये जो कप है, चम्मच है, टेबल है, सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग में आ जाता है। जिस चीज़ पर हमारा सारा फोकस होता है वो क्या होता है? सिस्टम। बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं? वो सराउंडिंग होती हैं।
इसी तरह ये बच्चा मोबाइल के ऊपर क्या गेम खेल रहा है, अब बच्चे की सारी तवज्जो किसके ऊपर, इस गेम के ऊपर है, तो गेम और मोबाइल इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा सिस्टम। बाकी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें वो क्या हो जाएंगी हमारे पास, सराउंडिंग में आ जाती है हमारे पास। ये बच्चा इस गेम को खेल रहा है, बच्चे की तवज्जो इस गेम के ऊपर, ये हो जाएगा सिस्टम। बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग में आ जाता है हमारे पास ये। अब सिस्टम की डेफिनेशन, एनी पोर्शन, कोई भी हिस्सा ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स बोलते कायनात, दुनिया का कोई भी हिस्सा दुनिया का, विच इज अंडर स्टडी, जिसको पर हमारी तवज्जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। यानी कि दुनिया का कोई भी हिस्सा जिसके ऊपर हमारी सारी तवज्जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और आपके बुक के अंदर ये वाली डेफिनेशन दी हुई है सिस्टम की, ये वाली, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का हिस्सा, दैट वी वांट टू फोकस आवर अटेंशन ऑन, जिस पर हम अपनी तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। यानी दुनिया का वो हिस्सा जिस पर हम अपनी तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह सराउंडिंग की डेफिनेशन, अराउंड द सिस्टम, सिस्टम के इर्द गिर्द, ऑल द रिमेनिंग, बाकी पार्ट, हिस्सा ऑफ द यूनिवर्स आर कॉल्ड सराउंडिंग। जो बच्चा किताब को पढ़ रहा था, किताब उसके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाती है। बाकी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो सराउंडिंग हो जाती है हमारे पास। तो अगर अराउंड द सिस्टम, सिस्टम के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं, रिमेनिंग पार्ट, बाकी हिस्सा दुनिया के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। और आपके बुक के अंदर ये वाली डेफिनेशन दी हुई है सराउंडिंग की। दी रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है, बाकी ऑफ द यूनिवर्स, कायनात में जितनी भी चीज़ें बाकी बच जाती है ना सिस्टम के अलावा, वो क्या होती है, सराउंडिंग होती है। और आपकी बुक में इसको इन्वायरमेंट भी बोला हुआ है। इसके बाद फॉर एग्जांपल, व्हेन स्टडिंग द रिएक्शन, हम रिएक्शन का मुताला करेंगे, किस चीज़ का मुताला, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर का, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। लाइमस्टोन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन फॉर्म है सिस्टम। ये मैंने एग्जांपल पहले आपको अच्छे से समझा दी है। द टेस्ट ट्यूब एंड एवरीथिंग अराउंड द टेस्ट ट्यूब इन द इन्वायरमेंट, या सराउंडिंग आ जाता है हमारे पास। और यहाँ पर कह रहे हैं जब हम रिएक्शन करवाते हैं, किस चीज़ का, चूने का पत्थर का, यानी कि लाइमस्टोन का, किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं। और करवाते किसके अंदर है, टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाते हैं हमारे पास। ये जो सोल्यूशन बनता है ना हमारे पास, ये सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन हमारे पास होता है सिस्टम। और बाकी जो टेस्ट ट्यूब होती है और इसके अलावा बाकी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो क्या होती है, इन्वायरमेंट होती है, या हमारे पास सराउंडिंग में आ जाती है हमारे पास। ये हमने क्या लिया था, एक मत समझ लो, ये हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl लिया, इसके अंदर क्या डाल देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं। इसके अंदर होता है केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सिस्टम। बाकी ये जो टेस्ट ट्यूब है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सराउंडिंग में आ जाती है। इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो क्या होती हैं, वो सराउंडिंग में आ जाती है। इसके बाद आपकी बुक में ना सेकंड एग्जांपल भी मौजूद है। तो सबसे पहले आपने लेनी है एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लेना कंपाउंड, क्या लेना है, कंपाउंड लेना है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे गर्म। जैसे ही गर्म करेंगे ना, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। अब हमारी सारी तवज्जो कहाँ पर मौजूद है, इस कंपाउंड के ऊपर मौजूद है। ये जो कंपाउंड है ना, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा सिस्टम। बाकी ये जो जिसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब हमारे पास क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाती है। और ये जो हीट का सोर्स है, ये जिस चीज़ से हम गर्म कर रहे हैं, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी सराउंडिंग में आ जाता है हमारे पास। अब हमारी सारी तवज्जो कहाँ पर मौजूद है, इस कंपाउंड के ऊपर मौजूद है, ये हो जाएगा सिस्टम। और बाकी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो क्या हो जाता है, सराउंडिंग हो जाती है। सिमिलरली इसी तरह व्हेन स्टडिंग, जब हम पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, डिकम्पोजिशन तोड़ना, यानी कि इसको एनर्जी देकर क्या कर रहे हैं, इस कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। द सैंपल ऑफ कंपाउंड, सैंपल हमने कौन सा ले लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट, वुड बी द सिस्टम। जो सैंपल है ना इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, वो सिस्टम हो जाता है। वाइल जबकि द बीकर, बीकर या टेस्ट ट्यूब, ये जो बीकर है, हीटेड सोर्स, हीट सोर्स, जिस चीज़ से हम गर्म कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इन्वायरमेंट, या इस जगह पे सराउंडिंग में आ जाता है हमारे पास। ओके, जो सैंपल हमारे पास है ना, ये क्या है, सिस्टम है। बाकी जो टेस्ट ट्यूब है,
या बेकर है या हीट सोर्स है, या इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ मौजूद हैं वो सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, वो सराउंडिंग में आ जाती हैं हमारे। इसके बाद हम समझेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मो का मतलब होता है हीट, और केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर या तो हीट अंदर दाखिल होती है या तो हीट बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। समझ आ गई? थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट, और केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर या तो हीट अंदर दाखिल होती है या तो हीट बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। आपकी बुक के अंदर ये वाली डेफिनेशन दी हुई है थर्मोकेमिकल रिएक्शन की। एक केमिकल रिएक्शन होगा विच प्रोसीड्स का मतलब होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है विद द एवोल्यूशन, बाहर निकलना, या एब्जॉर्प्शन, अंदर दाखिल होना, किस चीज़ का? हीट का, इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन होता है या तो इसमें से हीट बाहर निकलती है या तो हीट अंदर जज्ब होती है, इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। और थर्मो का मतलब यही होता है हीट, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें या तो हीट अंदर दाखिल होती है या तो हीट बाहर निकलती है हमारे पास, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर के ऊपर जब कार्बन का रिएक्शन होता है किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या बनता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। यानी कि जब कार्बन का रिएक्शन हुआ O2 के साथ तो क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है हमारे पास, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ। और इसमें से कितनी हीट बाहर निकलती है? इसमें से हीट बाहर निकलती है नेगेटिव 393.5 किलो जूल एनर्जी बाहर निकलती है। ये जो नेगेटिव का साइन होता है ना, नेगेटिव का मतलब होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें से हीट बाहर निकलती है। यानी कि जब कार्बन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, और इसमें से कितनी हीट बाहर निकलती है? नेगेटिव 393.5 किलो जूल एनर्जी बाहर निकलती है। ये जो नेगेटिव का मतलब है ना, नेगेटिव का मतलब है इसमें से इतनी हीट बाहर निकली है हमारे पास। इसी तरह जब हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? आयोडीन गैस के साथ, तो क्या बन जाता है हमारे पास? हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है हमारे पास। जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन का रिएक्शन करवाते हैं तो इसके लिए ना हमें हीट अंदर दाखिल करवानी पड़ती है। कितनी हीट देनी पड़ती है हमें? 53.8 किलो जूल एनर्जी हमें देनी पड़ती है। और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव का मतलब होता है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने हीट अंदर दाखिल करवाई है, और पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को। किसको? एंडो का मतलब होता है हीट अंदर दाखिल करवाई है। ये मैंने आपको समझा दिया। जब हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन होता है आयोडीन गैस के साथ तो क्या बन जाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। और इसमें कितनी हीट देनी पड़ती है? 53.8 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। इसी तरह जब कार्बन का रिएक्शन किसके साथ होता है? ऑक्सीजन गैस के साथ होता है, तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, और इसमें से कितनी हीट बाहर निकलती है? नेगेटिव 393.5 किलो जूल एनर्जी बाहर निकलती है। पॉजिटिव का मतलब हमने हीट अंदर दी है, नेगेटिव का मतलब इसमें से हीट बाहर निकली है। इट्स साइन इज नेगेटिव, ये जो साइन नेगेटिव है रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, एंड पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें से हीट बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है। इसके बाद थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है हमारे पास। मिसाल के तौर के ऊपर जब हम कार्बन का क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या बनता है हमारे पास? ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि कार्बन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि कार्बन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जो हमने जो इक्वेशन लिखी है, यानी कि हमने केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद ना पेज के ऊपर इक्वेशन लिख दी, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोल देते हैं?
केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। यानी कि कार्बन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन गैस के साथ और CO2 बन जाता है, यानी कि इनके दरमियान हुआ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद ना हमने पेज के ऊपर एक इक्वेशन लिख दी, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोल देते हैं? केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। इसी तरह इसमें से कितनी हीट बाहर निकलती है? 393.5 किलो जॉल एनर्जी इसमें से बाहर निकलती है। ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन थी। और ये केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि इसमें से कितनी हीट बाहर निकली है। यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जो हमें हीट के बारे में बताती है उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे कार्बन कितने? एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? दो हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो है। यानी कि इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। यानी कि ऐसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमें किसके बारे में बताती है? हीट के बारे में बताती है, इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसी तरह जब हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन किसके साथ होता है? आयोडीन गैस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है हमारे पास ये। तो हमारे पास ये क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। उसके बाद हमने इक्वेशन लिख दी, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम बताएंगे इसमें से कितनी हीट हमें चेंज, यानी कि हीट के अंदर कितनी तब्दीली आई है। तो हम कहेंगे 53.8 किलो जॉल की तब्दीली आई है। इसके अंदर हीट बाहर निकली है, इसमें अंदर हमें हीट देनी पड़ी, यानी कि एनर्जी में क्या है? तब्दीली आई है। इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जो हमें हीट के बारे में बताती है, इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है ये भी क्या? बैलेंस है। यहाँ पे कितने? H2 दो हैं और आयोडीन भी कितने? दो हैं, तो क्या बनेगा? 2HI बन जाते हैं हमारे पास। यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं वो किसके बारे में बताएं? वो हीट के बारे में बताएं, या तो हीट बाहर निकली है या हीट अंदर जज्ब हुई है, इसको बोल देते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और ये जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। इसका मतलब क्या होता है? चेंज। और एच का मतलब होता है हीट। और नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। ये जो टेम्परेचर होता है ना, हमने लेना होता है 25 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना ले लिया? 25 सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना लेना होता है? हमने लेना होता है 1 atm प्रेशर लेना होता है। यानी कि जब कार्बन का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो उसके इर्द गिर्द कितना टेम्परेचर था? 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। और प्रेशर कितना था? 1 atm प्रेशर था हमारे पास। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास बोलते हैं। और इसमें कितनी हीट बाहर निकली है? -393.5 एनर्जी इसमें से बाहर निकलती है हमारे पास। आपकी बुक के अंदर ये वाली डेफिनेशन दी हुई है थर्मोकेमिकल इक्वेशन की। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन होती है बैलेंस हुई पड़ी थी, विच आल्सो शो, क्या बताती है? हीट चेंज, हीट के अंदर कितनी तब्दीली आई है, या तो हीट अंदर गई है या तो हीट बाहर निकली है, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यानी कि ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हमारे इक्वेशन क्या है? बैलेंस है, H2I2, तो क्या बनेगा? 2HI बन जाता है। अब ये इक्वेशन क्या हुई है? बैलेंस हुई पड़ी है। विच शो, हमें क्या बताती है? हीट चेंज, कितनी हीट के अंदर तब्दीली आई है। हम कहेंगे कितनी हीट के अंदर तब्दीली आई है? इतनी इसमें से हीट क्या आई है? बाहर, यानी कि हीट के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली आई है। इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इसके साथ आप ये वाले एग्जाम्पल भी दोनों दे सकते हो। इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मो का मतलब हीट, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम बात करते हैं हीट की, या तो हीट बाहर निकलेगी या तो हीट अंदर दाखिल होगी, उसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम बात करते हैं हीट की, क्या हीट के अंदर क्या तब्दीली आई है, उसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच विच डील्स का मतलब बात करना, विद हीट चेंज, हीट के अंदर क्या तब्दीली आई है, इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। जब हम एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उसके अंदर ना हीट के अंदर जो जब तब्दीली आती है, हम हीट के बारे में बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं हमारे पास। ये एग्जाम्पल, आप ये वाले एग्जाम्पल भी दोनों दे सकते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। कितनी तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सो का मतलब होता है हीट का बाहर निकलना और थर्म का मतलब होता है हीट, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो का मतलब होता है इंटर। एंडो का मतलब क्या होता है? इंटर होता है।
और थर्म का मतलब होता है हीट, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट हम दाखिल करवाते हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 में मैंने समझा दिया है। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।